अगला जो टॉपिक है हम लोग का एसिड एंड बेस पार्ट 2 है। एसिड बेस पार्ट 2 है, ठीक है। यहाँ से हम लोग करेंगे व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, ठीक है। एसिड और बेस में दोनों में क्या कॉमन है इसके बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं इसको। चलिए यहाँ देखो, बोथ एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स विच मीन्स दैट दे आर गुड्स कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, एसिड और बेस दोनों क्या है, गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब ये हुआ कि इससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो कभी ये गलती मत करेगा कि आप एसिड में सोचेंगे कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एसिड और बेस दोनों में पास होती है। समझ में आ रहा है, क्या होता है, सबसे इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ठीक है। एसिड एंड बेस बोथ प्रोड्यूस आयंस, आपको पता है एसिड एंड बेस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड आपका H+ आयन प्रोड्यूस करता है, क्या करता है जी, H+ आयन। आप बेस आपका OH-। जब प्लस और माइनस दोनों आयंस अगर प्रोड्यूस होते हैं तो इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इन वाटर सॉल्यूशन, जो वाटर सॉल्यूशन में एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन, हमने बताया अभी हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है एसिड, और बेस क्या करता है जी, हाइड्रोक्सी आयन, मतलब OH का आयंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। व्हेन डिसोसिएट इन वाटर बोथ एसिड एंड बेस बिकम न्यूट्रल, अगर आप दोनों को एक में मिलाओगे तो दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल मतलब क्या हुआ, समझो यहाँ पे, जैसे आपने एसिड क्या लिया, HCl ले लिया, समझ में आया, आपने HCl ले लिया, उफ, ठीक है। आपने मान लीजिए HCl ले लिया, ठीक है, प्लस NaOH ले लिया, क्लियर। ये आपका एसिड है और ये क्या है, बेस है। समझ में आ रहा है, तो ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस, ये क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2O। समझ में आ रहा है, मतलब ये सॉल्ट बना लेता है। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इनको शांत कराओ, ये शांत रहो एकदम, बीच में बोल रहा है। समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। इसलिए हमारे पेट में जब एसिड होता है तो हम इनो क्या है, बेस है, हम उसको लेते हैं तो हमारा क्या होता है, पेट का जो पेन होता है, स्टमक पेन होता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रल कर देता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, H+ आयन देता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चेंज, कलर का चेंजेस आते हैं लिटमस पेपर पे, और OH- का आयन देता है। समझ में आ गया होगा, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला है, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस का क्या होता है, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है लिखने होने वाला, ठीक है। व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर हाइड्रोजन H+ आयन प्रोड्यूस, आपको पता है जब वाटर में रिलीज करेंगे तो क्या होगा, H+ आयन प्रोड्यूस होता है। समझ में आया कि नहीं, H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इन एलोन, एलोंग आपको एग्जिस्ट नहीं करता है, अकेला एग्जिस्ट तो नहीं करेगा। समझ में आया, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कॉम्बिनेशन विथ वाटर, वाटर के साथ कॉम्बिनेशन में करके वो एग्जिस्ट करता है। डज हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शो इन H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, H+ आयन क्या करता है, शो करता है, ठीक है, और हाइड्रोनियम आयंस बना लेता है, H3O+ का बना लेता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसके साथ करेगा, वाटर के साथ, तो क्या बना लिया, H3O+ का बना लेता है। समझ में आ रहा है, चलिए। व्हेन बेस डिजोल्व इन वाटर, अगर हम बेस को पानी में, वो मतलब OH- को पानी में हम जब डिजोल्व करते हैं, ठीक है, OH आपको क्या होता है, OH- का क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बेस क्या है, NaOH, ये क्या है, बेस है। समझ में आया, और ये वाटर है, जब आपस में रिएक्शन करता है क्या तो करता, सोडियम और OH आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बेस विच आर सोलुबल इन वाटर
आर कॉल्ड अल्केलीज। वो बेस जो वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, सोलूबल हो जाती है, ठीक है, उसे एल्केलीज बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत? चलिए, इंट्रोडक्शन टू पीएच। पीएच स्केल का नाम सुने होंगे, पीएच स्केल का नाम सुना होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच का क्या होता है जी? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। द टर्म पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है जी? द पावर ऑफ हाइड्रोजन का पावर बताएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे पीएच इज अ मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये क्या करेगा? मेजर करेगा, मापेगा, ठीक है, कि हाइड्रोजन का आयन कितना है, इसके अंदर कितना है या कितना कम है, ठीक है। कम ज्यादा मापने का काम करता है। इन अ सोल्यूशन द मोर हाइड्रोजन आयन, जब ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा तो क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? द मोर एसिडिक ऑफ द सोल्यूशन, द फ्यूअर हाइड्रोजन आयन मतलब मोर बेसिक। अगर H प्लस आयन बढ़ रहा है तो मतलब एसिड की मात्रा बढ़ रही है, H प्लस आयन घट रहा है तो मतलब एसिड की मात्रा घट रही है, बेस की मात्रा बढ़ रही है। इसके ये होता है पीएच का मतलब, पावर ऑफ हाइड्रोजन को मापा जाता है। समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पे पीएच स्केल, पीएच स्केल इज अ न्यूमेरिकल स्केल, द रेंज फ्रॉम 0 to 14। कहाँ से स्टार्ट होता है जी? 0 से लेके 14 तक होता है, 14 तक का होता है। ये नंबर दिया रहता है पीएच स्केल पे। समझ में आ रहा है? 0 से लेके 14 तक का क्या होता है? नंबर दिया रहता है। क्लियर? अब देखिए, एट पीएच वैल्यू ऑफ 7 इंडिकेट न्यूट्रल। अगर देखिए यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से हमने एक किया, ये रहा 14 और ये रहा 0 और ये रहा 7। 7 क्या होता है जी? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। बात समझ में आ रही है? 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्लियर? अगर 7 से, अगर हम 7 से लेस नीचे की तरफ जाते हैं, 7 से नीचे की तरफ जाते हैं, द वैल्यू ऑफ द पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट एसिड। तो ये क्या है? एसिड बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मतलब आपको कंपेयरिंग करने के लिए बोला जाए कि 5 और 1 में मोर एसिडिक कौन है? तो 1 है। कौन है? मोर एसिडिक 1 है। इधर आने की तरफ क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, एसिड की क्षमता बढ़ती है, और इधर जाने पे बेस की। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो कंपेयरिंग के लिए पूछता है। अगर 7 से ऊपर जाएंगे 14 की तरफ तो वहां पे बेस की मात्रा बढ़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? ठीक है, द पीएच ग्रेटर देन द 7 इंडिकेट बेसिसिटी या एल्कलिटी। समझ में आ रहा है? द लोअर ऑफ द पीएच द स्ट्रॉन्गर द एसिड। अगर पीएच की वैल्यू लोअर आ रही है, मतलब 1 2 3 है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। पीएच की वैल्यू ज्यादा रही तो बेस आ रहा है। आप देख के स्केल में बता सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको पता है H प्लस आयन नीचे की तरफ जाने पे बढ़ता है, ऊपर की तरफ जाने पे घटता है। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पे ये रहा आपका पीएच स्केल, दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 0 1 से लेके कितना है? 14 तक का है। समझ में आया? आप जब इधर जाएंगे 7 से 1 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी की मात्रा बढ़ती है। समझ में आ रहा है? H प्लस आयन बढ़ता है, और वही ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेस का मात्रा बढ़ता है, और 7 आपका न्यूट्रल होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, आपको कलर भी देखिए, जब हम इसको डिप करते हैं तो कलर के हिसाब से आपको पहचानना होता है, कंपेयरिंग करना होता है कि अगर डिप करने पे रेड आ रहा है तो मोर एसिडिक है, इस कलर का आ रहा है तो थोड़ा सा उससे कम है। ऐसे करके आप उसको पता लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? मेजर कर सकते हैं। क्लियर? कलर के हिसाब से मापा जाता है। ठीक है, ये पीएच पेपर है। 0 से आपको बता दिया गया है कि आपको इधर एसिडिक होता है, इधर बेस होता है, और ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, समझ में आया? कंपेयरिंग होता है, कंपेयरिंग करके बनाना होता है। चलिए अब इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। क्या इसका इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, द पीएच प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। हमारे पेट में जो खाना होता है पचाने के लिए पीएच के बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे? इन द स्टमक the secretion of hydrogen ion acid happen which change the stomach pH between them on
1 to 3 in this pH range, the responsibility for the activity of the pepsin enzyme which will be digest the food। क्या करता है, pH कितना हो जाता है, 0 से लेके 1 से लेके 3 के बीच में आपका pH वैल्यू आ जाती है, समझ में आ रहा है, जिसके उसमें मतलब 1 से 3 मतलब क्या हो, ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, खाने को पचाने के लिए बहुत सहायता करता है, पूरे खाने को पचा देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर। अगला है मिट्टी, इन सॉइल, मिट्टी में देखा होगा फसल नहीं होता है, देखा है ना, फसल नहीं होता है ना, तो उसकी भी पीएच में वैल्यू मापी जाती है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। इन द पीएच प्ले एज ए मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड क्रॉप्स। आपने देखा होगा प्लांट्स और ग्रोथ के लिए क्या होता है, हम लोग जब मिट्टी में डालते हैं तो कभी कभी नहीं होता है, तो हम उसका पीएच देखते हैं भाई इसमें क्या ज़्यादा एसिडिक है या बेस सही है इसके अंदर, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। द आइडिया पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज, आपको अगर प्लांट को सही से ग्रोथ कराना है तो क्या है, 6.3 से लेके 7.3 के बीच में ही रहना चाहिए, इससे कम ज़्यादा होगा तो फिर प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। विच विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, आपका 6.3 से 7.3 के बीच में रहेगा तो अच्छा ग्रोथ होगा प्लांट का। समझ में आ रहा है। इफ द प्लांट pH इज एसिडिक द लाइम इज एडेड टू द न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। आपको पता है कि जब एसिड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर लाइम चूने का वो होता है, वो छिड़काव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल करने के बाद फिर इसी के करीब में वो जाके पीएच वैल्यू पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है। जिससे क्या होता है, वो एसिडिटी, द जिप्सम इज एडेड टू द न्यूट्रलाइजेशन द बेसिडिटी ऑफ द सोइल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा अच्छा से वो खेत बन जाता है और वहां पे हम खेती कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है जी। देखिए अगला है इन द प्रिवेंशन ऑफ टीथ। देखिए मतलब दांत जो सड़ते हैं, ठीक है, डिके हो जाता है, ठीक है। द पीएच ऑफ द माउथ बिकम एसिडिटी, हमने बोला एसिडिक होता है, माउथ का जो पीएच होता है एसिडिक होता है। द बैक्टीरिया इन द माउथ विल डिकम्पोज द फूड पार्टिकल्स इन द माउथ एंड दे फॉर्म द मोर एसिडिक इन द माउथ। इसीलिए क्या होता है, एसिडिटी होता है, बैक्टीरिया उसको और ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, और एसिडिक बना दिया। समझ में क्या होता है, बैक्टीरिया इन द माउथ विल भी डिकम्पोज करता है फूड को वहीं पे। समझ में आ रहा है। इसलिए रात को जब खाना खा लिया या कुछ भी खाए हो तो तुरंत ब्रश कर लेना चाहिए, नहीं तो वो आपके मुंह में रहेगा तो क्या होगा, माउथ में रहेगा तो वहाँ पे डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद से क्या होगा, स्मेल आना शुरू हो जाता है और दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दिस विल रिजल्ट डिके द टूथ एंड द प्रिवेंट दिस पीएच इज मेंटेनिंग द यूजेस ऑफ द टूथपेस्ट विच इज बेसिक इन नेचर। इसीलिए हम लोग का जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जो हमारे मुंह में क्या है, एसिडिक ज़्यादा हो गया है, समझ में आ रहा है, इससे स्मेल, बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है, और दांत भी सड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको अच्छे, अब कितना उसको को दिखा के उसी के हिसाब से आपको टूथपेस्ट डॉक्टर रेफर करता है, वही टूथपेस्ट से आपको ब्रश करना चाहिए, जिससे क्या होगा, पूरा पीएच मेंटेन हो जाए। एसिडिक है तो उसी हिसाब से बेसिक लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो न्यूट्रल होके आपका स्मेल खत्म कर दे, दांत सड़ने से बचा दे। समझ में आया। पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है, ह्यूमन ब्लड है जब पीएच रेंज पता है ना, ह्यूमन ब्लड का याद रखिएगा, जो पीएच रेंज होता है 7 से लेके 7.8 तक का होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं रहे। विच स्लाइटली एल्कलाइन नेचर, मतलब बेस, जो हमारा ब्लड होता है ना वो बेसिक बेस होता है, समझ में आ रहा है, एल्कलाइन नेचर का होता है। एंड इट इज ऑल्सो बेसिक फॉर द ऑप्टिमम सर्वाइवल, यही सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। इफ द पीएच चेंज मोर देन इट्स दिस रेंज द ब्लड फेल टू द फंक्शन वेल। अब ये क्या होगा कि अगर इसमें ज़्यादा चेंजेस आएंगे तो आपका ब्लड फंक्शन काम करना बंद कर देगा, दिक्कत आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सब मेंटेन करके चलना होता है, ठीक है, पीएच से ही पता चलता है। क्लियर। बहुत ज़्यादा है। प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव to the pH change। देखिए most of the plant growth best when the pH of the soil is closer to 7। हमने बोला ना 7 के क्लोजर में रहता है तो अच्छा प्लांट ग्रो करता है, न्यूट्रल रहता है। तो if the soil is acidity और basic the plant grow, मतलब अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए तो अच्छे से ग्रोथ प्लांट की नहीं होती है। समझ में आ रहा है।
रिक्वायर्ड ऑप्टिमम हमने बताया था, इसका रेंज ये होता है 6.3 से लेके 7.3 तक का रेंज होता है फॉर द ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ के लिए, ठीक है। देयरफॉर पीएच ऑफ द सॉइल शुड बी चेक्ड फ्रीक्वेंटली। देखिए हमेशा आपको चेक करना, मतलब आप पता चले सारा मटेरियल डाल दिए, फसल लगा दिए, फसल आपका खराब हो गया, आप थोड़ा सा चेक कर लिए हो तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते तो आपका सारा फसल हो जाता, ठीक है ना। हमेशा चेंज करना चाहिए। रेमेडी फॉर एसिडिक इफेक्ट ऑफ द हनी बीज बाइट। आपने देखा होगा हनी बी आपको जब बाइट करती है तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, बहुत इरिटेशन होता है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। व्हेन अ हनी बी बाइट्स द इंसेक्ट एंड एसिडिक सब्सटेंस melatonin in our body to get relief from it. An aqueous solution of the basic substance such as baking soda is applied. अगर आपको काटती है तो आप बेकिंग सोडा बेस लगाओ, एसिड आपके अंदर आ गया ना, बेस लगाओ, ये मेटल से इसको क्या करो, रब करो, ठीक है। तो आपको पता है एसिड जब मेटल से रिएक्शन करेगा तभी न्यूट्रल बनाता है, या बेस से रिएक्शन करेगा तभी न्यूट्रल करता है, तो उसका स्वेलिंग क्या करेगा, खत्म कर देगा। या बेकिंग सोडा को अप्लाई करिए अराउंड द जहां पे आपको बाइट किया है, ठीक है। इट हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक पॉइजन, जो पॉइजन एसिड आपके अंदर आया है वो क्या होगा, कम हो जाएगा और आपको इफेक्ट नहीं पहुंचेगा और ज्यादा जलन और इरिटेशन और स्वेलिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये लास्ट है एसिड रेन के बारे में, आप लोग सब लोग सुना ही होगा, ठीक है। एसिड रेन क्या होता है, when the atmosphere pollute like sulfur dioxide, nitrogen dioxide and carbon dioxide are dissolved in a rain water। आपने देखा होगा सारे गैसेस ऊपर जाती हैं, जब बारिश होता है उसके साथ ही डिजोल्व होकर नीचे आएंगी, ठीक है। दे फॉर्म द एसिडिक सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड बना लेती हैं, ठीक है। दिस शो डाउन द पीएच ऑफ द रेन वाटर एंड इफ द फॉल इन, अगर इनका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो गया तो ये एसिड रेन के रूप में आप होता है। समझ में आ रहा है? वो उसी को बोलते हैं हम लोग एसिड रेन, ठीक है। द एसिड रेन मेक द सर्वाइवल फॉर एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट बाय द लोअरिंग ऑफ द पीएच। अब देखिए, अब ये पानी आएगा, ठीक है, बारिश के साथ आएगा और ये कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, झरनों में जाएगा, है ना। और वहाँ पे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ होती है, जलीय जीवन जल वाले सारे उसमें एनिमल होते हैं, ठीक है। उनको क्या करता है, उनका पीएच वैल्यू को चेंज करेगा, जिसको उनको रहना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है, सरवाइव करना, जीना मुश्किल होता है। आप देखेंगे कितनी सारी मछलियाँ मर जाती हैं ऐसी नदी और तालाबों में तैरती हुई मिलती है। समझ में आ रहा है? ठीक है।